नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दोस्तों, डीसीजीआई से मंजूरी मिलने के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का देश में 18 जगहों पर ह्यूमन ट्रायल होगा। इसके लिए 18 जगहों का चयन किया गया है। वहीं रूस अपनी वैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें से 17 करोड़ डोज वो विदेशों में बनाएगा। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अहमदाबाद के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का 1600 लोगों पर होगा ट्रायल। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे चल रही है। इस वैक्सीन का भारत में भी दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल शुरू होने वाला है। दोस्तों, भारत में वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने ट्रायल के लिए जगहों का भी चयन कर लिया है। एम्स दिल्ली, डीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, ऐसी 18 जगहों का चयन किया गया है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के लगभग 1600 लोग हिस्सा लेंगे। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के डोज और ट्रायल के लिए ऑक्सफोर्ड से करार किया है। इस करार के तहत सीरम इस वैक्सीन के 1 करोड़ डोज तैयार करेगी। नंबर 2, अपनी वैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनाएगा रूस। दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाले रूस ने दुनिया को एक और गुड न्यूज दी है। दोस्तों, दरअसल रूस अपनी एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन की 3 करोड़ डोज देश में बनाने की तैयारी में है। यही नहीं, मॉस्को का इरादा विदेश में इस वैक्सीन की 17 करोड़ डोज बनाने का है। रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के हेड किरिल दिमित्रिव की माने तो 1 महीने तक 38 लोगों पर चला पहला ट्रायल पूरा हो गया है। रिसर्चर्स ने पाया कि वैक्सीन इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है और प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर रही है। इस वैक्सीन की बॉटलिंग का काम प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनियां एलियम और आर फार्म करेंगी। दोनों कंपनियां इस वक्त अपनी अपनी लैब में अगले कुछ महीनों में उत्पादन की तैयारी कर रही हैं। नंबर 3, टेस्ट में पास हुई मॉडर्ना की वैक्सीन। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी भी आगे निकलती दिख रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन भी अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह से सफल रही है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे अध्ययन में कहा गया है कि 45 स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन के पहले टेस्ट के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। इस वैक्सीन ने हर व्यक्ति के अंदर कोरोना से जंग के लिए एंटीबॉडी विकसित की है। इस पहले टेस्ट में 45 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो स्वस्थ थे और उनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच थी। इन लोगों पर इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं रहा। मॉडर्ना की वैक्सीन का इस वक्त सबसे बड़ा ट्रायल चल रहा है। 87 जगहों पर 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। नंबर 4, अहमदाबाद कोरोना प्रबंधन की WHO ने तारीफ की। दोस्तों, भारत में जिस तरह से कोरोना को मात देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना प्रबंधन की तारीफ की है। गुजरात सरकार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अहमदाबाद में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की तारीफ करने के साथ ही कुछ सुझाव भी दिए हैं। इन सुझावों में WHO ने कहा है कि अहमदाबाद में महामारी के नियंत्रण और इलाज के लिए धन्वंतरी रथ, 104 बुखार हेल्पलाइन और संजीवनी वैन जैसी पहल और निजी अस्पतालों के सक्रिय सहभागिता को बतौर नजीर भारत के अन्य शहरों में अपनाया जाना चाहिए। इसको अपनाने से कोरोना को मात दी जा सकती है। नंबर 5, दिल्ली में काबू में आया कोरोना संक्रमण। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना मरीजों की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। भले ही देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से अच्छी खबर है। दोस्तों, दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 0.66% पर पहुंच गई है। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 27 जून को लगभग 28,000 के शिखर पर पहुंचने के बाद से लगातार गिर रही है। 31 जुलाई तक दिल्ली में 10,705 संक्रमित लोग थे, जिनका अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली में संक्रमित होने वाले 1,35,000 मरीजों में से 90% पहले ही ठीक हो चुके हैं। ये संख्या देश भर में सबसे अधिक है। दिल्ली में संक्रमण के मामलों के दोगुने होने की दर इस समय करीब 50 दिन है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 32 दिन माना जाता है। नंबर 6, एंटीबॉडी दवा से बुजुर्ग मरीजों में मौत का खतरा कम। दोस्तों, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा
उम्र दराज लोगों को है, लेकिन अब इसका भी तोड़ निकाल लिया गया है। दोस्तों, क्यूबा में कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल हो रही एक एंटीबॉडी दवा को मध्यम किस्म के कोरोना संक्रमण से पीड़ित बुजुर्ग मरीजों के लिए बेहद कारगर पाया गया है। क्यूबा में हुए शोध पर भारतीय कंपनी बायोकॉन लिमिटेड ने कहा कि उसे इसी महीने की शुरुआत में भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए नियामक संस्था DCGI से अनुमति मिली है। इटोलीजुमब नाम की दवा का परीक्षण सिरोसिस नाम की दवा के लिए किया गया था, लेकिन अब यही दवा मध्यम से तीव्र संक्रमण वाले कोरोना मरीजों को सेहतमंद करने में कारगर साबित हुई है। नंबर 7, अब होम आइसोलेशन में घर बैठे मिलेगी दवा। दोस्तों, कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को यूपी में होम आइसोलेशन में रहने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इन मरीजों की समस्या दवा की है। लेकिन इस परेशानी को स्वास्थ्य विभाग ने सुलझा लिया है। दोस्तों, अब होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित रोगियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर बैठे दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। शहर के हर CHC, PHC सहित शहरी क्षेत्रों में इसके लिए करीब 20-22 लोगों की टीम तैयार की गई है। टीम के सदस्यों सहित CHC और PHC के डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। शहर के सभी क्षेत्रों में अब मरीजों को पैरासीटामोल, जिंक, विटामिन C, विटामिन D3 सहित काढ़ा और जरूरी दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नंबर 8, मोबाइल को वायरस फ्री करेगा UV स्टेलाइजर। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के दौर में वायरस किसी भी चीज से फैल सकता है, फिर चाहे वो आपका मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, सैमसंग ने आपके स्मार्टफोन और एक्सेसरीज को सेव करने के लिए UV स्टेलाइजर पेश किया है। ये स्टेलाइजर केवल 10 मिनट में आपके स्मार्टफोन को तेजी से डिसइंफेक्ट कर सकता है। इंटरटेक और SGS की तरफ से किए गए परीक्षणों के मुताबिक UV स्टेलाइजर प्रभावी ढंग से 99% बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारता है। UV स्टेलाइजर को सैमसंग मोबाइल एक्सेसरीज पार्टनरशिप प्रोग्राम के सैमसंग CNT ने तैयार किया है। इसको अलग अलग आकार के डिवाइसेस को ध्यान में रखकर कंपनी ने तैयार किया है, ताकि आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अधिकांश प्रोडक्ट्स को स्टेरलाइज कर सके।